हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे निमोथोरैक्स के बारे में। इस वीडियो में हम निमोथोरैक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम निमोथोरैक्स के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी लीडिंग टू द लंग कोलैप्स। निमोथोरैक्स जो होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी प्लूरल कैविटी होते हैं उसमें एयर की प्रेजेंस के कारण लंग्स कोलैप्स होने लगता है। इट डिस्टर्ब्स नॉर्मल लंग एक्सपेंशन एंड इम्पेयर्स ऑक्सीजन एक्सचेंज। निमोथोरैक्स के कारण लंग्स की जो एक्सपेंशन होती है वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते। कैन ऑकर स्पॉन्टेनियसली और ड्यू टू ट्रॉमा। ये कोई अचानक से भी हो सकते हैं या फिर कोई ट्रॉमा के कारण भी हो सकते हैं। कोई मेडिकल प्रोसीजर्स के कारण भी हो सकता है। एंड अंडरलाइनिंग लंग डिजीज़, और कोई पहले से हो रखी लंग डिजीज़ के कारण भी निमोथोरैक्स हो सकती है। क्लासिफाइड इनटू स्पॉन्टेनियस, ट्रॉमेटिक, टेंशन एंड आइट्रोजेनिक निमोथोरैक्स। जो हमारे निमोथोरैक्स है उसे क्लासिफाइड किया गया है स्पॉन्टेनियस के अकॉर्डिंग, ट्रॉमेटिक, टेंशन एंड नाइट्रोजेनिक निमोथोरैक्स जिसका जो को कोई रीज़न नहीं होता उसे बोलता है नाइट्रोजेनिक निमोथोरैक्स। सिम्टम्स इंक्लूड्स सडन चेस्ट पेन। इसका जो सिम्टम्स में आता है सडन चेस्ट पेन होने लगता है, डिसेप्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाते। एनी असिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट भी दिखाई दे सकता है। एंड डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या करेंगे, हम इसे कन्फर्म कैसे करेंगे, चेस्ट एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू एंड एबीजी एनालिसिस के थ्रू भी हम निमोथोरैक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी कॉजिंग लंग कोलैप्स एंड इम्पेयरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो निमोथोरैक्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसमें एयर का प्रेजेंस हो जाती है या फिर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी लंग्स है वो कोलैप्स कर जाती है और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होते हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं। जो हमारी लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉपर ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाते, जिसके कारण लंग्स कोलैप्स होने लगते हैं। इसका टाइप्स में है, फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स, ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स, टेंशन निमोथोरैक्स एंड आइट्रोजेनिक निमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स वो सडनली क्रिएट हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स कोई ट्रॉमा या इंजरी के कारण भी निमोथोरैक्स हो सकती है। टेंशन निमोथोरैक्स प्रेशर के कारण भी हो सकता है। एंड हाइड्रोजेनिक निमोथोरैक्स जिसका जो कॉज है वो अननोन है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजेनिक निमोथोरैक्स। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, चेस्ट ट्रॉमा, चेस्ट में कोई ट्रॉमा हुई है, कोई ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के कारण भी हो सकते हैं। रप्चर्ड लंग ब्लेब, जो हमारी लंग्स होते हैं उसमें रप्चर के कारण, सीओपीडी के कारण भी हो सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन विथ हाई प्रेशर, जब भी कोई पेशेंट की प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाते तो उन पेशेंट को हम वेंटिलेशन में रखते हैं, लेकिन वेंटिलेशन के जो वेंटिलेटर के प्रेशर होते हैं उसे प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। पर कभी कभी हो सकता है जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसका जो प्रॉपर एयर का जो सप्लाई हो रही है उसमें वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, उसका जो प्रेशर है वो समटाइम्स इंक्रीज रह जाते, इसके कारण भी निमोथोरैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लंग इन्फेक्शंस, लंग्स में कोई इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है। एंड स्मोकिंग के कारण भी निमोथोरैक्स पेशेंट के बॉडी में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोथोरैक्स। सडन शार्प चेस्ट पेन हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाते। एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन हो सकते हैं क्योंकि प्लूरल कैविटी में हमारा एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है, इसलिए डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड, जो हमारी ब्रीथ साउंड्स है वो एब्सेंट हो सकते हैं क्योंकि हमारे लंग्स कोलैप्स हो चुकी है। दैन ट्रैकियल डेविएशन, इन टेंशन निमोथोरैक्स में जो हमारे ट्रैकियल में डेविएशन आ सकता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में कौन से डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज चेस्ट एक्सरे कन्फर्म करते हैं, जो लंग्स की जो कोलैप्स हुई है उसे कन्फर्म करते हैं चेस्ट एक्सरे। सीटी स्कैन के थ्रू हम डिटेल्ड इमेज ले सकते हैं लंग्स की। नेक्स्ट है आर्टियल ब्लड गैस, एबीजी के थ्रू हम ऑक्सीजन लेवल का, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, पर्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके बारे में हम जान सकते हैं, पीएच वैल्यू जान सकते हैं। CO2 का पर्सल प्रेशर हम
इसके एबीजी के थ्रू जान सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे निमोथोरैक्स में। फर्स्ट हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो एक सपोर्टिव थेरेपी के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाते, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाते, इस कारण चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करेंगे, थोराकोस्टॉमी करेंगे, क्योंकि हमें एयर को रिमूव आउट करना है। नेक्स्ट नीडल डिकम्प्रेशन फॉर टेंशन। निमोथोरैक्स में हम नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। पेन मैनेज करेंगे क्योंकि सडन चेस्ट पेन भी अराइज होती है। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो प्रॉपरली हो पाए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं क्योंकि लंग्स कोलैप्स होते हैं इसमें। रिकरेंस ऑफ निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स दोबारा रिपीट हो सकते हैं। शॉक के कंडीशन हो सकते हैं कि अगर निमोथोरैक्स सीवियर कंडीशन में पहुंच गई है तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम निमोथोरैक्स को ट्रीट नहीं करते उस कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपरली मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में मेन रोल होता है। ऑक्सीजन का प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाते, उसका प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाते, इस कारण भी कार्डियक अरेस्ट दिखाई दे सकते हैं। ये था हमारा निमोथोरैक्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कमेंट करना मत भूलना कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, और कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू।